मोतिहारी टाउन में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में, यहाँ के जनता के सेवक के रूप में जब स्थापित होंगे उस दिन माला पहनाएगा लोग। जनता आशीर्वाद दिया तो यहाँ 200 से 250 लोगों को अस्थायी रूप से नगर निगम में दी जाएगी नौकरी, सरकारी नौकरी। जितने लोग जो लूटे हैं वो सब लोग आएगा भीतर, जांच बैठेगा। हम नगर पालिका अधिनियम के पाठ जानते हैं, हमको नहीं भरमाया जाएगा। हम जनता का सेवा करते हैं, हम गाड़ी में बैठ के नहीं घूमते हैं, समझ गए। और मैं जनता का सेवा किया तभी ना कभी इस मोहल्ला से जीते, कभी उस मोहल्ला से जीते। मनी जी, जिस तरह से आपको लेकर खबरें चल रही है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा आपको मोतिहारी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के तौर पे आपको घोषित कर दिया गया, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे पहले बात तो है कि नगर निगम के जो चुनाव होने जा रही है इसमें पार्टी विशेष पे चुनाव नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के नगर के उपाध्यक्ष से राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा के घोषित प्रत्याशी के रूप में इस राष्ट्रीय जनता दल का सेवा करते हैं, ठीक है। तो मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो ये तय है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा। अब हम लोग जैसे समर्पित कार्यकर्ता को कहीं सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, वोट देना है जनता को। जनता भली भांति जानता है कि मनीष श्रीवास्तव ही एक ऐसा शख्स है जो राष्ट्रीय जनता दल का एक सच्चा सिपाही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन जन के नेता, गरीबों का मसीहा, कार्यकर्ता के मान शान सम्मान देने वाले परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने जो बोला कि बड़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है 2, 4, 5, 10 दिन से कि मनीष जी इस नगर निगम के घोषित प्रत्याशी, अरे भाई कैसे नहीं होंगे। हम इस नगर पालिका में मोतिहारी लगातार 3 बार के पार्षद हैं, उस सदन का सदस्य हैं। साथ में इस जिला में जितने भी नगर पंचायत, नगर परिषद रहा है और कुछ बढ़ा है, उसका एक प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए, जिसको बोलते हैं जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का सदस्य के रूप में नगर पंचायत, नगर परिषद के प्रतिनिधि के रूप में पूरे जिला में निर्वाचित हुए हैं। उस समय प्रमोद कुमार जो हमारे यहाँ एमएलए रहा करते हैं और अभी मंत्री थे, अभी मंत्री से फिर उतर गए हैं, फिर आ गए हैं विधानसभा के एक विधायक के रूप में इस शहर में। उनका प्रत्याशी को हराए थे हम, जो रक्सौल से आता है, अग्रवाल नाम था उसका। युवा सम्राट, युवा के भविष्य के हक लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय तेजस्वी जी से भी हमारी आशीर्वाद प्राप्त है। हम जनता का सेवा करते हैं, हम गाड़ी में बैठ के नहीं घूमते हैं, समझ गए। और मैं जनता का सेवा किया तभी ना कभी इस मोहल्ला से जीते, कभी उस मोहल्ला से जीते। हमारे लोकप्रियता से यहाँ के मंत्री जी भी घबराते हैं, बाकी लोग के तो बातें छोड़ दीजिए। महागठबंधन पूर्वी चंपारण के जो मंत्री है शमीम अहमद का जो अभिनंदन समारोह था, उसमें भी राजद के नेताओं के द्वारा आपको जीत का पहले ही माला पहना दिया गया। देखिए, माला पहनाना हम करता है, हम सिपाही हैं। हमारे काम करने पे और हमारे संगठन के प्रति अपनी एक अच्छी भूमिका रहती है, इसलिए हमको माला पहनाता है लोग। माला तो उस दिन पहनेंगे जिस दिन मोतिहारी टाउन में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में और यहाँ के जनता के सेवक के रूप में जब स्थापित होंगे उस दिन माला पहनाएगा लोग। वो तो माला खुशी का माला था कि हमारा एक पार्टी का सिपाही इस मैदान में जाएगा। क्या लगता है कि बिगुल फूंक दिया गया राजद के नेताओं की? देखिए, अगर यह सीट सम्मान रहा, जनरल रहा, तो हमारी चुनाव लड़ना तय है, संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से। और जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की आशीर्वाद हो, जहां देश के भविष्य उज्जवल करने वाले युवा सम्राट की माननीय तेजस्वी जी का आशीर्वाद हो, संगठन के सभी पदाधिकारी के आशीर्वाद हो,
सभी माननीय विधायक की आशीर्वाद हो तो हमारे जैसे सिपाही तो दिन में 2 बजे चुनाव जीतेंगे और महापौर बनेंगे। नगर पालिका में 15 वर्ष पार्षद के रूप में काम किया है और सिर्फ अपने वार्ड के लिए नहीं लड़ते थे, हम सभी वार्ड के लिए लड़ते थे। समझ गए। हम जब BRGF जब हम जिला योजना समिति में चुनाव जीते तो ढाका में भी पैसा भेजते थे जनसंख्या के आधार पे, सुगौली में भी भेजते थे जनसंख्या के आधार पे, रक्सौल में भी राशि को भेजते थे जनसंख्या के आधार पे। हमारे यहाँ सभापति रहे हैं भोला गुप्ता जी, वो क्या किए? हमारे यहाँ सभापति 2 बार प्रकाश अष्टाना जी रहे, क्या किए? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण जी थे, हम लोग के गार्जियन, उनकी पत्नी आदरणीय बीना रानी जी थी 2002 में हम लोग के साथ। युवाओं के लिए क्या प्लान है? अगर मैं इस नगर का सभापति महापौर बना, जनता आशीर्वाद दिया तो यहाँ 200 से 250 लोगों को अस्थायी रूप से नगर निगम में दी जाएगी नौकरी, सरकारी नौकरी जो नगर पालिका अधिनियम में आती होगी कानूनन, उस कानून के तहत उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह मेरी घोषणा है। कई और भी प्रत्याशी है जिनका मुद्दा अरे सभी क्या चल रहा है? देखिए, सभी लोग आज़ाद हैं, सभी लोग का लड़ने का अधिकार है, ये राजतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। हमारे विरोध में हमारा बेटा भी लड़ सकता है, हमारे विरोध में हमारे भाई भी लड़ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ? हम जो करते हैं उसका लाभ हमको मिलेगा ना, हम सेवा किए तो हमको मिलेगा। हमको तो लड़ना है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से, प्रकाश अष्टाना जी हैं, कहते हैं हम श्रीवास्तव है लेकिन है अष्टाना, हमको लगता है दूसरा नहीं होगा अष्टाना। लड़ाई तो काफ़ी कठिन होगा आपके लिए। लड़ना भी तो है कठिन आदमी से, आपको लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। का मुकाबला कर पाएंगे आप? मुकाबला हम हर वक्त माननीय सभापति के रूप में जब प्रकाश अष्टाना जी रहते थे तो हमारी सदन की लड़ाई विकास के लिए बराबर होता था। ये नया लड़ाई नहीं है। इस शहर के अंदर कचरा की अंबार है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप स्वयं देखिए जाकर। इस शहर के अंदर जिस NGO के पेमेंट हुआ है 17 लाख, 18 लाख, 6 लाख, 7 लाख महीना के महीना, उसकी जांच होगी। एक भी गली में नाला का उगाही नहीं हुआ है। आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। JCB लगा देंगे, फोटो खिंचवा लेंगे और जाके पेमेंट उठा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता होगी भ्रष्टाचार मुक्त। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जितने भ्रष्टाचारी उस नगर पालिका में थे, जितने लोग जो लूटे हैं, वो सब लोग आएगा भीतर, जांच में बैठा, जांच बैठेगा। हम नगर पालिका अधिनियम के पाठ जानते हैं, हमको नहीं भरमाया जाएगा। और इस शहर के अंदर जितने कचरा का अंबार, जो कंजस्टेड जो एरिया है, वो सब मुक्त होगा, शहर सुंदर होगा। मोती झील में आप हम सब लोग वोट करेंगे। जिस तरह आप लगातार संघर्ष करते हैं, आपके संघर्ष को देखते हुए यहाँ की जनता आपको चुनाव में मौका देगी? देखिए, हम तो बोल नहीं सकते, यहाँ की जनता बताएगी कि हमको मौका देगा कि नहीं देगा। हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। वह उस समय देखिएगा, जिस समय हम चुनाव लड़ेंगे उस वक्त देखिएगा कि जनता हमको आशीर्वाद देगी। पैसा से चुनाव नहीं होता है। हम भी 3 बार इस शहर के अंदर चुनाव जीते हैं, अब पैसा वाला को हराए हैं। हम लोग जनता का सेवक है, जनता का सेवा करना है, लोगों का काम किए हैं, लोगों का काम करेंगे। हमारी एक ही लक्ष्य है, हमारा शहर सुंदर हो, हमारी शहर में एक मॉडल हो, हमारे यहाँ नाला का एक प्रकरण हो। हमारे यहाँ नाला का DPR बनाया गया, DPR के पैसा सभापति जी खा गए, एक्जीक्यूटिव खा गया। हमारे यहाँ सभापति जी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश अष्टाना जी। नगर पालिका में 2 ही काम किए हैं, एक अपने साला का नौकरी दिए और दूसरे अपने साला को ठेकेदार बनाए।